अरे मम्मी, आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। अरे हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा। आज मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है आज कौन आया था? आज मेरी भाभी आई थी घर पर, यानी तुम्हारी ममानियाँ। अरे वाह, ममानी आई थी। अरे वो आज कैसे आ गई? क्योंकि उन्हें तो शायद हमारे घर आना पसंद ही नहीं। मुझे याद है लास्ट टाइम वो तब आई थी जब मैं बहुत छोटी सी थी। अरे बेटे, इस तरह बदगुमान नहीं होते, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें पता है वो ना सिर्फ हमसे मिलने आई थी बल्कि अपने घर आने की दावत भी देकर गई है। तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ। आज इतने अरसे बाद मैं अपने घर जाऊंगी, अपने मेके। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। इतना अरसा हो गया मैं अपने मेके कभी गई ही नहीं। माँ बाप के गुजर जाने के बाद ना मैं कभी गई ना उधर से आया। आपस में बहुत दूरियां पड़ गई। मुझे लोगों की बहुत याद आती थी, भाई की, भाभी की। आखिर मेरे सगे रिश्ते तो वही है ना। बस काल पड़ी राबता था, पर कभी मिलना हुआ ही नहीं। वो भी बहुत थोड़ा, कभी महीने 2 महीने बाद काल आ गई, कैसे हैं, ठीक है, बस 10 सेकंड की काल, बस काम खत्म। इसके अलावा तो कभी हमारी बात ही नहीं हो सकी सही से। तुम्हें पता है मेरा बहुत दिल करता था मैं उस घर में जाऊं। वहाँ पर मेरा पूरा बचपन गुजरा है, मेरे माँ बाप की यादें हैं। लेकिन भाभी के रवैये की वजह से मैं जा ही नहीं सकी। और ना फिर मुझे अच्छा लगता था जब भाभी इस तरह मेरे साथ रूड बिहेवियर रखती थी। मामा, अब तो आप उदास ना हो सकता है उन्हें अपने रवैये का एहसास हो गया हो। आपने तो कहा है कि वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से मिली। हो सकता है उनको उनके संस्कार याद आ गए हो। हाँ हाँ, ठीक कह रही हो। चलो, देर है दुरुस्त है, उन्हें एहसास तो हो गया ना। तुम ना जल्द से तैयारी कर लेना, कुछ दिनों तक ना हम लोग तुम्हारी ममानी के यहाँ जाएंगे। मम्मी वो तो ठीक है, चाहे तो मैं कर लूँ, लेकिन बाबा, क्या बाबा मान जाएंगे? ये ना हो कि बाबा माने ही ना, फिर क्या करेंगे मम्मी? अरे तुम अपनी बाबा की टेंशन मत लो, उन्हें तो मैं मना ही लूंगी। वो जितने सख्त नजर आते ना उतने हैं नहीं, वो बहुत नरम है, आराम से मान जाएंगे। अरे तुम्हारे बाबा की शराफत देख कर तो तुम्हारे नाना जी ने मेरा रिश्ता उनसे किया था। अच्छा मम्मी, क्या बाबा हमारे साथ जाएंगे फिर? अरे नहीं बेटा, वो भला क्यों जाएंगे? उन्होंने यहाँ पर काम देखना है ना, और हमें हो सकता है कुछ दिन लग जाए, तो इतने दिन वो काम छोड़कर तुम ना बैठ सकते हैं वहाँ पर। वो हमें वहाँ पर छोड़ आएंगे और फिर हम लोग कुछ दिन रहेंगे। इतना मजा आएगा, सोच सोच कर मुझे नींद नहीं आ रही। मामा, आप तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रही हैं। अरे क्यों ना एक्साइटेड हूँ, आखिर मैं अपने घर जा रही हूँ। मुझे तो लगा था मैं वहाँ पर कभी जा ही नहीं पाऊंगी। अब ये दिवाली आ रही है ना, हम लोग दिवाली वहीं पर करेंगे। मम्मी, हमारा उनका रहन सहन बिल्कुल अलग है। वो लोग तो इतने अमीर हैं और हम लोग, मैं सोच रही हूँ मैं कौन से कपड़े पहन कर जाऊँ, वो लोग हमारे कपड़ों पर इतराज ना करे, मजाक ना बनाए। मम्मी, ये ना हो कि ममानियों को अच्छा ना लगे। आप तो जानते हैं ना, बड़ी ममानी तो कोई भी मौका नहीं छोड़ती हमें तनकीद का निशाना बनाने के लिए, तो इसलिए बस मैं सोच रही हूँ। अरे बेटा, मैंने तुम्हें कहा है ना, वो खुद बुलाने आए थे। हो सकता है वो चेंज हो गए हो, और वैसे भी हम लोग जैसे भी हालात में है ना सही है, बाकी से तो ठीक है ना। हमें हमेशा शुक्र करना चाहिए ऊपर वाले का। हमें अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए, ना कि ऊपर वालों को। तुम जरा टेंशन ना लो कि कौन क्या कहेगा और क्या नहीं, तुम बस तैयारी करो। चलो ठीक है मम्मी। लगता है तुम्हारे बाबा आ गए हैं, जाओ जाकर दरवाजा खोलो। अच्छा भाभी, मेरी बात सुने। मैं सोच रही हूँ हमने दावा दिया दीदी को कि 1-2 दिन तक हमारे घर आइएगा, तो वो शायद आ ही जाए 2-4 दिनों तक। तो मैं सोच रही थी उनकी शॉपिंग के लिए हम लोग बाजार चलें। आप ही तो कह रही थी कि इस तरह उनकी मदद भी हो जाएगी, और वैसे भी विदाई में कपड़े तो देने होते हैं। मैं तो कह रही हूँ उनके आने से पहले ही शॉपिंग कर लेते हैं। आपको तो मालूम है उनके हालात का। अच्छा है कि वो जो कपड़े होंगे ना वो इधर भी पहन लेंगे। हाँ, कपड़े तो लेने जाना है, लेकिन चले जाएंगे, इतनी भी जल्दी क्या है? वैसे भाभी, मैं सोच रही हूँ दीदी आकर कहाँ रहेंगी, अपने पुराने वाले रूम में या फिर गेस्ट रूम तैयार करवा दूँ मैं? नहीं नहीं, भला गेस्ट रूम क्यों, उसे बुरा लग जाएगा। और वैसे भी उसका रूम तो ऐसे ही पड़ा है। तुम्हें पता है जब वो पहले आती थी ना, उसके माँ बाप थे जिंदा, तो हमेशा अपने रूम में रहती थी। क्या लश-पश करता था उसका कमरा। अब तो इतने साल हो गए हैं, उस पर ताला लगा है। अभी कहती हूँ उसकी ना को कि जाकर सफाई करे रूम की। हाँ, ये ठीक कह रही है। अगर वो अपने रूम में रहेंगी ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा सुनो छोटी, तुम एक काम करो, जाओ सिन्नो को अभी कह दो कि उसके रूम के सारे पर्दे उठाकर और बेडशीट सब कुछ चेंज कर दे, सब कुछ वॉश कर दे।
उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसका रूम इतने सालों से लाग पड़ा था। हाँ हाँ भाभी, उन्हें लगेगा कि हमारी उनकी नजर में कोई अहमियत ही नहीं, इसलिए ये अच्छा है। छोटी, मुझे तो एक चीज की चिंता हो रही है, अगर दीदी ने दोबारा आना जाना शुरू कर दिया तो वो कहीं अपनी जायदाद का मुतालबा न कर ले। तुम्हें पता है, सिर्फ इसीलिए ना कि वो अपनी जायदाद ना मांग ले, मैंने उसे यहाँ पर आने नहीं दिया, हमेशा बस फोन पर ही रब्ता किया, ना इन्हें जाने दिया ना उसने आने दिया। और तो तुम्हें पता है, मैं तो उसे फोन पर बातें भी सुना देती थी ताकि वो यहाँ पर आने का सोचे ही ना, बस यही सोचे कि हमें वो पसंद ही नहीं। अरे भाभी, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा मुतालबा करेगी। अरे अगर उसने कोई मुतालबा करना था ना जायदाद का तो इतने साल पहले कर लेती, तो अब तो हम लोग उससे मिलते भी नहीं थे, अब तो शायद मिलना जुलना शुरू भी हो जाए। और वैसे भी मुझे लगता है वो बहुत खुददार है। आपने देखा नहीं, जब हम लोग उसके घर गए थे, आपने पैसे दिए थे, उसने वो भी कबूल नहीं किए थे। मुझे नहीं लगता कि वो कोई मुतालबा करेंगी। फिर भी पैसा तो इंसान के अंदर ना लालच पैदा कर ही देता है, और वैसे भी वो रहती भी कहाँ पर है, किराए के मकान पर। हो सकता है इतनी दौलत देख के उसके मन में लालच आ जाए। उसका पति, अरे वो क्या ही करेगा, अभी तक तो घर बना नहीं सका, आगे भी क्या ही बनाएगा। तो हो सकता है, मैं ये कह रही हूँ कि दीदी ये ना सोचे कि मैं जायदाद लेकर अपना घर बना लूँ। आखिर किस औरत को नहीं होता अपने घर बनाने का शौक। तो जायदाद ना मांगे, बाकी जितने मर्जी दिन रहे आए जाए, मुझे नहीं परवाह, फिर टेंशन कोई नहीं मुझे किसी चीज की। अरे भाभी, मुझे नहीं लगता वो कुछ ऐसा करेंगी, और आप ज्यादा चिंता क्यों कर रही हैं? हम उनकी देखना कैसे खातिर तौर से करते, वो खुश होकर जाएंगी। हम उनको ज्यादा शॉपिंग करके देंगे, और जो जो वो कहेंगी ना वही करेंगे। इस तरह वो समझेंगी कि हम उन पर एहसान कर रहे हैं, और हमसे ज्यादा मुतालबा करेंगी नहीं। हाँ हाँ, सही कह रही हो, हम उन्हें यही शो कराएंगे कि हमें उनकी बहुत फिक्र है। अरे भाभी, कैसी हैं आप? अरे दीदी, हम तो ठीक है, आप बताएं आप कैसी हैं? और तुम बताओ निको, तुम कैसी हो? जी ममानी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वाह निको, तुम तो बहुत प्यारी और बहुत बड़ी हो गई हो। जब मैंने तुम्हें देखा था ना, छोटी सी थी तुम। दीदी, आप किसके साथ आई हैं? आप अकेली आई हैं क्या? क्या दमाजी नहीं आए? अरे नहीं नहीं, मैं इनके साथ आई हूँ, वो यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। अंदर क्यों नहीं बुलाया? अंदर आ जाते, भला हमसे भी मिल लेते। और वो क्या यहाँ पर रहेंगे नहीं? मैंने तो सोचा तो वो भी आकर रहेंगे। अरे नहीं नहीं, उनकी जॉब का इश्यू है ना, इसलिए वो घर पर रहेंगे, इतनी छुट्टियां ले नहीं सकते। अरे ममानी जान, पारो कहाँ पर है, नजर नहीं आ रही। बेटा, वो तो अपने कमरे में है, जाओ जाकर वहीं पर मिल लो। अरे दीदी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। वैसे मुझे लगता है कि दामाद जी हमसे नाराज हैं, इसलिए मिलने नहीं आए। अरे नहीं नहीं भाभी, आप ज्यादा ही सोच रही हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो जब हमें लेने आएंगे ना तो जरूर अंदर आएंगे, हमारे साथ चाय भी पीकर जाएंगे। चलो ठीक है, तुम कहते तो मान लेती हूँ मैं। भाभी, अभी तक भैया लोग नहीं आए, काफी देर हो गई है, मैं तो उनसे मिली ही नहीं। अरे दीदी, वो बस आ ही जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, आपने अपना रूम देखा? वैसे के वैसे रखा है हम लोगों ने, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं की। आपको पसंद आया? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा भाभी। वो कमरा देखकर मुझे अपनी सारी पुरानी यादें याद आ गई। कमरा ही क्या, इस घर में हर जगह माँ बाप की मेरे यादें बसी हैं। अगर आज वो होते तो वो कितना खुश होते ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो जैसे यही घर पर मौजूद हो, अभी आकर कहेंगे कि बेटा इधर आओ, बेटा ये किया। मुझे तो उनकी बहुत याद आ रही है। अरे दीदी, आप उदास मत होइए, आप मुझे ये बताइए, आप खाने में क्या खाएंगी? आज आपकी पसंद का डिनर बनेगा। अरे भाभी, आप कुछ भी बना लें, हम लोग खा लेंगे। अरे नहीं नहीं, फिर भी बताएं, आपकी कोई ख्वाहिश होगी, हम लोग आज वही बनाएंगे। अरे निको बेटा, तुम बताओ, तुम्हें क्या पसंद है खाने में? मम्मी जान, मैं तो सब कुछ ही खा लेती हूँ, लेकिन आप पास्ता बना लें, मुझे वो बहुत पसंद है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पास्ता बनवा देती हूँ। अगर तुम्हारा कुछ भी मन करे ना खाने को, या फिर कोई और बात हो तो बिला झिझक बता देना। अरे तुम्हारा अपना ही तो घर है। अरे छोटी, बातें ही करती रहोगी, मेन सरप्राइज नहीं बताओगी जो हम लोगों ने इनको देना था? सरप्राइज? कैसा सरप्राइज भाभी? वो दीदी, हम लोग कल बाजार गए थे और आपके लिए इतनी ज्यादा शॉपिंग करके लेके हैं, इतने प्यारे ड्रेसेस है ना, आपको सारी साड़ियाँ बहुत पसंद आएंगी। भाभी, भला इसकी क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं थी, ये तुम्हारा मेका है। वैसे भी विदाई के कपड़े तो हमने देने ही थे ना, इसलिए हमने सोचा हम लोग पहले ही तुम्हारे लिए शॉपिंग कर लाते हैं, ताकि तुमने अगर इधर भी पहने हो तो पहन सकती हो। दीदी, आप इधर बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ कपड़े।
दीदी ये सारी साड़ियाँ आपकी हैं और कुछ इसमें बाई के भी कपड़े हैं। और देखो नगीना, तुम्हारे लिए भी इसमें 2-4 सूट हैं। अरे भाभी, इतना कुछ लेने की आपको क्या जरूरत थी भला? दीदी आप तो हमें पराया कर रही हैं, क्या भला हम आपके अपने नहीं है? और नगीना पहली बार हमारे घर में आई थी तो इसलिए मैंने सोचा इसके लिए ज़्यादा शॉपिंग करूंगी, लेकिन मुझे इसके साइज का नहीं पता था, इसलिए कल हम लोग मॉल जाएंगे और तुम्हारी पसंद के कपड़े लेंगे और शूज भी लेंगे और तुमने जो कुछ लेना हुआ वो सब कुछ लेंगे। नहीं मोमानी जान, आपने पहले इतना कुछ ले लिया, मुझे किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं। अरे ऐसे कैसे? लड़कियों को तो बहुत शौक होता है। अब हमारी पाड़ों को देख लो, जब भी मॉल में जाती है उसको तो दिल करता है कि पूरा माल ही खरीद ले। छोटी स्कीना को बुलाओ और ये सारी चीजें समेट दो। ऐसा करो दीदी के रूम में रखवा दो, फिर खाना खाते हैं। खाना भी तैयार हो गया होगा। अरे खाला अम्मा आइए ना, उधर के खड़ी हैं। अरे मेरी बेटी आई है, इतने अरसे बाद तुम्हें देखे तो मेरी आंखें तरस गई थी। खाला अम्मा कैसी आप? मुझे भी आपको देखे हुए अरसा हो गया है। हाँ मैं भी ठीक हूँ, और तुझे देखकर ना और चंगी भली हो गई हूँ। तू तो आती नहीं, इतना ही नहीं करती, अपने खाली अम्मा से आकर मिल जाए। तुझे देखकर तो मुझे अपनी दोस्त की याद आ गई। हाय कितनी अच्छी थी मेरी पक्की सहेली। हाँ खाला अम्मा, मुझे भी आज माँ जी की बहुत याद आ रही है। तो पगली मेरे पास आ जाया करना, मैं भी तो तेरी माँ की तरह हूँ ना। अरे तेरी बेटी है ना, कितनी बड़ी होगी है और बहुत प्यारी भी। शुक्रिया। अरे ये सामान किस चीज का भला रखा है तुम लोगों ने? अरे ये सामान ये तो मुझे भाभी ने दिया है। वो कह रही थी ना कि हम इतने देर बाद आए हैं, फिर विदाई का भी देना था, तो इसलिए इन्होंने मुझे अभी दे दिया सामान। क्या तू भी ना सदा की बोल ही रहना, जो देना चाहिए वो तो दिया नहीं, तुझे ये सामान देकर चीज देकर ठड़का रही है। अरे जायदाद देनी चाहिए, वो तो दे नहीं, कैसे दबा कर बैठे हैं तेरी जायदाद। तुम लोगों ने मुझसे अच्छा नहीं किया, अपनी ननद को कैसे साइड पे कर दिया। इंसान यही देख लेता है कि बेचारी किस हालत में रह रही है, उसको उसकी जायदाद ही दे देती, पर नहीं, कैसे कब्जा करके बैठ गई हो। वैसे तेरे बाप ने ना तेरे से तो अच्छा नहीं किया, बस शराफत ही देखी और ये देख लिया कि बच्चा अच्छा है, पर ये नहीं देखा कि बेटी यहाँ पर इतनी ऐशो से रहती है, इतने ठाठ है उसके, वैसे ही घर में भी आए, पर नहीं, छोटे से घर में ब्याह दे तुझे। थोड़ी सी बीमारी क्या आई, उसे सोचा कि बस जल्द से जल्द बेटी को ब्याह दूं, इसे अपने घर का कर दूं, पर क्या फायदा हुआ। अरे नहीं मैं बहुत खुश हूँ। खाला माँ आप ऐसा क्यों सोचती हैं? खुश है, मेरे तक तो आती नहीं, मुझे पता है जितनी तो खुश है। और तेरी भाभियाँ कैसे तुझे सामान देकर एहसान करी है ताकि तू अपनी जायदाद का मुतालबा न करे, सारा जानती हूँ मैं इनको। अल्लामा ऐसी तो कोई बात नहीं, ये सामान हमने अपनी मोहब्बत में दिया है, और वैसे भी आप तो हमें ऐसे ताने सुना रही हैं जैसे हम लोग इसकी जायदाद देने से इनकार कर रहे हैं। इसे मांगा ही कब है, इसे मांगे ही नहीं तो हम क्या दें। वैसे भी इनकी मर्जी और इनके भाई की मर्जी, ये दोनों जाने, आप हमें भी क्यों सीट रही हैं बीच में? बस बेबी मुझे उल्लू मत बना, सब जानती हूँ मैं, इसके भाइयों को भी तुम दोनों ने उल्लू बना रखा है और इसके खिलाफ करती रहती हो। चलो छोटी ऐसा करते खाना लगवा लेते हैं, टाइम हो गया है। यहाँ पर खाला माँ बैठ कर ना अपने बेटी से खूब बातें कर ले जरा। निगो बेटा तुम भी चलो साथ, तुम्हें पारो बुला रही थी। जी मामी। और तू बता, तूने अपना घर बनाया कि नहीं, या अभी तक किराए पे रुल रही है वो छोटे से घर में? अरे कहाँ खाला अम्मा, इतनी मुश्किल से घर के खर्चे पूरे होते हैं, मैं कहाँ से सेविंग करूँ, कहाँ से बनाऊँ घर। सच कहूँ ना, तुझे देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। कहाँ तू इतनी जिद्दी और हर नई ब्रांड पर हाथ रखती थी, और अब कैसे किराए पे रुल रही है, थोड़े थोड़े पैसों के लिए तरसती है। तुझे याद है ना, हर नई चीज तुझे चाहिए होती थी, कितनी जिद्दी होती थी तू, और अब कैसे गुजारे कर रही है। तो मेरी बात क्यों नहीं समझती? मैंने तुझे कितनी बार कहा है, अपने हिस्से की डिमांड कर, अपने भाई से अपना हिस्सा मांग। जब इतनी जायदाद इनके पास है तो तुझे किराए पे रुलने की क्या जरूरत है? या तो तू ठीक रहती हो ना, तेरे पास तो अपना घर भी नहीं बेटा। अल्लामा मैं क्या करूँ, आप ही बताएं मुझे। क्या मेरा दिल नहीं करता मेरा अपना घर हो? अरे सब औरत का करता है, मेरा भी इसी तरह करता है कि मेरा अपना घर हो। बस मैं इसलिए हिस्सा नहीं मानती कि जो ये थोड़ा बहुत मेरा मेका है, थोड़ा बहुत राब्ते में रहते, ये भी छूट जाएगा, कोई मुझसे बात भी नहीं करेगा, मेरा मेका रहेगा ही नहीं। आप ही बताएं मैं क्या करूं फिर? मैं अपने माँ बाप के बाद अपने भाइयों को खोना नहीं चाहती, और मैं जानती हूँ अपने भाइयों को, अगर मैंने हिस्सा लिया तो ये लोग मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। मैं तो बस चाहती हूँ अपने घर में खुश रहें, और मैंने देखा
कितने खुश चाहिए। मेरे तो ऐसे जैसे इस घर में कहीं जरूरत ही नहीं, तो फिर क्या फायदा खाला अम्मा, छोड़े सारे बातें, ये खुशी मेरे लिए काफी है। बेटा सच कहूँ ना, वैसे तो सब कुछ तुम्हारे भाई को खुद सोचना चाहिए, तेरा तो दिल इतना साफ है, तू क्या ही कहेगी। मेरे भाई को क्या नजर नहीं आता, खुद तो इतने बड़े मॉल से जाकर शॉपिंग करते हैं, इतने बड़े घर में रहते हैं, एसी सोलर हर चीज तो लगी है, और बहन छोटे से घर में किराए में रुल रही है, तो उन्हें नजर नहीं आता। वैसे तेरे भाई बहुत खुदगर्ज हैं। कोई बात नहीं खाला अम्मा, छोड़िए ना, आप क्या बातें लेकर बैठ गई, उनको शायद कभी एहसास हो ही जाए, क्या ही कह सकते हैं। अच्छा चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखना और मेरे घर जरूर आना। हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगी। मैंने दीदी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, पता नहीं क्यों मैं इतना खुदगर्ज हो गया कि अपनी बहन के जायदाद के हिस्सा लेकर बैठ गया। जब पापा ने मुझे कहा था कि ये दीदी का घर है, उन्होंने उसके नाम करवाया था, फिर मैंने पता नहीं क्यों इतनी बड़ी बात छुपा ली, जबकि मैं जानता हूँ कि दीदी कितनी मुश्किल फेस कर रही हैं, कितनी मुश्किल से रह रही है उस घर में, छोटे से किराए पे घर में, और बाबा ने जबकि उसके लिए इतना बड़ा आलीशान घर बना के रखा है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि अगर आज खाला अम्मा ना आती और मैं उनकी बातें ना सुनता तो शायद मुझे कभी एहसास ना होता, और अगर मुझे कभी एहसास ना होता तो मैं अम्मा अब्बा को क्या जवाब देता, क्या कहता कि उनकी बेटी का हक किस तरह मैंने खा लिया, जबकि मेरे पास इतनी जायदाद अपनी थी। दीदी कितनी अच्छी हैं, उन्होंने सिर्फ इसलिए हिस्सा नहीं मांगा ताकि हम लोग खुश रहें, हमारा उनसे नाता ना टूट जाए। हमारी बहन हमारे बारे में इतना कुछ सोचती है और हम लोग कितने खुदगर्ज हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं। लेकिन अब नहीं, अब मैं दीदी को उनका हिस्सा भी दूंगा और उनकी हर खुशी का ख्याल रखूंगा। दीदी दीदी। जी भैया बोलिए। ये लें दीदी, ये आपकी अमानत है। ये क्या है भैया? डिफेंस वाला घर है और उसके साथ में जो दुकानें हैं दो, ये उसके कागजात हैं। ये लो, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए भाईजान? हाँ दीदी, हमें माफ कर देना, अब्बा जी ने तो अपने होते ही सारा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया था, बस मैं ही लालच में आ गया था जो तुम्हें तुम्हारे हिस्सा दिए ही नहीं। अब्बा जी तो ये खुद देना चाहते थे, बस उन्हें मोहलत नहीं मिली कि तुम्हें ये सब कुछ दे सके। और मैं देख कितना खुदगर्ज तुम्हारा भाई निकला कि सब कुछ अपने नाम कर बैठा। मैंने सोचा था कि तुम्हें दूंगा ही नहीं और तुम्हें कौन सा पता होगा, और ये सब कुछ ऑटोमेटिकली मैं खुद ही रख लूँगा। मुझे माफ़ कर देना मेरी बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की। वो तो कल शुक्र है कि मैंने खाला अम्मा की बातें सुन ली। तुम्हें हमारा कितना एहसास है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा महका ना छोड़ जाए। तुमने हमसे कभी हिस्सा नहीं मांगा और हम इतने लालचमंद हो गए। मैंने तो सोचा था कि किराया आ रहा है, बस ठीक है, मैं हर माह उन दुकानों का किराया लेता था। लेकिन मुझे माफ़ कर दो, बस अब और नहीं होगा। मैंने किराएदारों को कह दिया है, वो खाली कर देंगे, घर भी और दुकानें भी। शुक्रिया भाईजान, आपका बहुत धन्यवाद। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तुम्हारा हक था। और मैं ये सोच रहा हूँ कि दुकानें वैसी रहने देते हैं, उसका किराया तुम लोगी, और घर में देखता हूँ अगर कोई रेनोवेशन होती हुई तो वो मैं करवा दूंगा। दीदी आपने मुझे माफ कर दिया ना, मुझे माफ कर दीजिए। भैया मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। दोस्तों वीडियो का एंड करते हुए हम लोग अपने कुछ लकी फैंस का नाम लेते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप लोगों को हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए। धर्मिष्ठा बहन राजकोट, नर्मला अग्रवाल सुंबलपुर अरीसा, मोना दीपाली गुजरात से, जिया मिश्रा उत्तराखंड यूएस नगर से, सरोज पांडे बलिया से, रानी चुरेसिया लखनऊ, बेबी नाज, दीपा बुरानी दुबई से।